ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। त्र्यधिकचतुश्शततमी कक्षा, भाग नंबर 8 और सूत्र है अव्यय अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यरिद्धि अर्थ अभाव। आज हम अर्थ अभाव को देखेंगे। 216। तो अर्थ अभावः वस्तुनः अभावः, वस्तु का नहीं होने को अर्थ अभाव कहते हैं। तो वस्तु का अभाव नहीं होना। अभावो मक्षिका नाम, तो निर्मक्षिकम। तो अभावो मक्षिका नाम लौकिक विग्रह हो गया, मक्खियों का ना होना। इसी प्रकार निर्मशकम वर्तते, माने मच्छरों का अभाव है। तो मक्षिका आम अभाव सु, ये इसका अलौकिक विग्रह है। तो ये सुप्रत्यय हैं ngस ओस आम। तो मक्षिका नाम जो है वहाँ षष्ठी बहुवचन का आम प्रत्यय लगाया गया है। अब यहाँ पर मक्षिका आम और अभाव अर्थ में निर अव्यय लगाया जाता है। मक्षिका आम निर सु, और इस निर का अव्यय संज्ञक कहते हैं स्वरादि निपातम अव्ययम 1137। स्वरादीनि शब्द रूपानि निपातश्च अव्यय संज्ञकानि भवन्ति। और इसके बाद समास विधायक सूत्र जिससे हमने समास किया है वो यही प्रकृत सूत्र है, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यरिद्धि अभाव। तो अभाव अर्थ में, तो विभक्ति आदिषु अर्थेषु, तो विभक्ति आदि अर्थ में अभाव अर्थ भी आ गया है। यद अव्ययम वर्तते, जो अव्यय है ये निर, तत् समर्थेन सुबंतेन, ये समर्थ सुबंत है, उसके साथ समस्यते अव्ययी भावश्च समासो भवति। तो समास हो गया और इसकी अव्ययी भाव संज्ञा हो गई। उसके बाद अव्यय से उत्तर के सुप का लुक, अव्ययात आप सुपः। तो अव्ययात उत्तरस्य, अव्यय से उत्तर के आप का सुप का लुक होता है। तो इसके उत्तर के सुप का लुक हो गया। यहाँ निर अव्यय है। और फिर समासस्य प्रातिपदिक संज्ञा, इस सारे समास की हमने प्रातिपदिक संज्ञा कैसे कर दी? कृत तद्धित समासश्च 1 to 46। तो कृत प्रत्यांतः तद्धित प्रत्यांतः, ये दोनों तो ये नहीं है। समासाश्च समास संज्ञा है इसकी, तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञकाः भवन्ति। समास सारे प्रातिपदिक होते हैं। और उसके बाद सुप का लुक, तो सुपो धातु प्रातिपदिक योहो 2472। तो सुपो विभक्ते है धातु संज्ञया, अगर धातु संज्ञा हो उसकी जो सुप विभक्ति है अवयव रूप और प्रातिपदिक संज्ञायाः च लुक भवति। तो ये प्रातिपदिक संज्ञा है और इसकी सुप विभक्ति आम का लुक हो गया, तो मक्षिका निर बन गया। उसके बाद अव्ययी भाव समास को हमने नपुंसक कैसे माना? तो अव्ययी भावश्च, तो ये दोनों 1142 और 2428 ये दोनों अव्ययी भाव सूत्र हैं, लेकिन यहाँ हमें 2418 चाहिए। अव्ययी भावस्य समासो नपुंसक लिंगः भवति। तो इसको नपुंसक लिंग मान लिया, संज्ञा हो गई। और फिर ह्रस्व, इसका जो ह्रस्व करना है हमको, तो ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य 1 to 48। नपुंसक लिंगे अर्थे यद प्रातिपदिकम वर्तते, तो ये प्रातिपदिकम नपुंसक लिंग में है। तस्य ह्रस्वो भवति, उसका ह्रस्व होता है। भवति आदेशः, तो वो किसका होता है? अलह अंत्यस्य अच, जो अंत्य अच है उसका होता है। तो मक्षिका का दीर्घ का ह्रस्व हो गया, तो मक्षिक हो गया, मक्षिक निर। अब ये जो उपसर्जन संज्ञा प्रथमा निर्दिष्टे समास उपसर्जनम,
तो समास में जो समास शास्त्र है उसमें प्रथमा विभक्त्या जो भी निर्देश किया जाता है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। और उपसर्जनम पूर्वम 2230, तो उपसर्जनम संज्ञकम पदम पूर्वम प्रोक्तव्यम, तो इसलिए ये निर्मक्षिक बन गया। अब निर्मक्षिक की प्रातिपदिक संज्ञा अक्षुण्ण है। एक देश विकृतम अनन्यवत भवति, ये महाभाष्य की परिभाषा है 4183। तो अवयव सुप का अव्यय चले भी गए हैं तो भी ये अभी भी प्रातिपदिक है। प्रातिपदिक होने से सुप की उत्पत्ति होती है। निया प्रातिपदिकात, प्रातिपदिक प्रकृति है सुप प्रत्ययों की। और उसके बाद अव्ययी भाव समास की अव्यय संज्ञा, तो अव्ययी भावश्च, अब ये अव्ययी भाव इसकी अव्यय संज्ञा करने वाला है। अव्ययी भाव समासो अव्यय संज्ञको भवति, इसकी अव्यय संज्ञा होने से क्या हुआ, सुप का लुप प्राप्त। अव्ययाद आप सुपहा, अव्ययाद उत्तरस्य आपहा सुपहा च लुक, लेकिन उसका अपवाद हो गया। न अव्ययी भावात अतो अम त्व अम प्रत्यय अम पंचम्याः त्व पंचम्याः 2483 अदंतात अव्ययी भावात उत्तरस्य सुपो न लुक। तो ये अदंत अव्यय है, अदंत अव्ययी भाव है निर्मक्षिक, तो इसलिए अ से अंत हो रहा है और इसलिए सुप का लुक नहीं हुआ, लेकिन उसके स्थान में अमादेशस्तु तस्य सुपो भवति, तो सुप के स्थान में अमादेश हो गया। और फिर यहाँ पर निर्मक्षिका अम आ गया, अ के बाद अ आ रहा है अमी पूर्वः, तो 61107। अकहा अमी परतः, ये अक है और ये अमी बाद में है। पूर्व पर योहो स्थाने, दोनों पूर्व और पर के स्थान में पूर्व रूपम एकादेशो भवति, अ हो जाता है तो ये बन जाता है निर्मक्षिकम। अब इसके प्रयोग देख लेते हैं। प्रत्यूहा नाम अभावः, तो निष्प्रत्यूहम, ठीक है, तो प्रतितर्क करने वालों का ना होना। तो यहाँ श का स जो है, स का जो श हुआ है निष्प्रतिऊहम, तो ई दूध उपधस्य च अप्रत्ययः, इकार उपधस्य, यहाँ इकार उपधा है और ये उकार उपधस्य च अप्रत्ययः, अप्रत्ययस्य विसर्जनीयस्य शकारादेशो भवति। तो यहाँ पर ये स जो है इसका शकार आदेश होने से निष्प्रत्यूह हुआ है। उसी प्रकार विघ्ना नाम अभावः निर्विघ्नम, तो यहाँ बताया जाता है कि अर्थ अभाव अर्थ में नन प्रत्यय का भी अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। तो नन प्रत्यय को ही अव्यय मान लिया जाता है, तो व्याधेः अभावः अव्याधि। तो हम देख सकते हैं कि ये ह्रस्व किया गया है और ह्रस्व मात्रा ई की बनाई है, न लोपो नन, तो यहाँ न को न का लोप करके यहाँ इसको अ बनाया गया है। फिर है विघ्ना नाम अभावः अविघ्नम, संशयस्य अभावः असंशयम। तो भगवद गीता जी में वाक्य है असंशयम महाबाहो, भगवद गीता 6:35। इति सर्वम शिवम प्रणाम।